क्या आपका कमाया हुआ धन आपके घर में शांति ला रहा है या केवल चिंता, कलह और भय? धन कमाना न तो पाप है और न ही आध्यात्मिक जीवन में कोई बाधा। वैदिक संस्कृति में धन को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। समस्या धन में नहीं है, बल्कि हमारी अधिक से अधिक संचय करने की लालसा और उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगने की इच्छा में है। श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में कहा गया है, यह समस्त ब्रह्मांड और इसकी संपदा परमेश्वर की है। मनुष्य को केवल अपने नियत अंश को ही ग्रहण करना चाहिए, जो उसके सादे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो। श्रीमद् भागवतम में महर्षि नारद स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जिससे उसके परिवार का भली भांति निर्वाह हो सके। आवश्यकता से अधिक संपत्ति पर अधिकार जताना अज्ञानता है और यही अतिरिक्त धन हमारी मानसिक शांति को संपूर्ण तरह से नष्ट कर देता है। श्रील प्रभुपाद ने आधुनिक समाज को सबसे सुंदर और सटीक सूत्र दिया, सादा जीवन उच्च विचार। मनुष्य को अपनी कृत्रिम आवश्यकताएं जो केवल दिखावे और समाज में झूठी प्रतिष्ठा या फिर विलासिता के लिए होती है, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं को असीमित कर लेते हैं तो हम धन कमाने की अंतहीन दौड़ में फंस जाते हैं, जहां पर शांति, स्वास्थ्य और परमार्थ के लिए कोई समय ही नहीं बचता। जब धन का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में किया जाता है तो वह धन आध्यात्मिक बन जाता है और घर में मंगल या फिर शांति लाता है। परंतु जब मनुष्य उसी धन को भगवान से अलग करके केवल अपने भोग विलास के लिए उपयोग करना चाहता है तो वही लक्ष्मी माया का रूप धारण कर लेती है। बिना नारायण के लक्ष्मी कभी टिकती नहीं, वह केवल ईर्ष्या, भय, चिंता तथा कलह को जन्म देती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप कर्म करना या फिर धन कमाना छोड़ दे। अपने परिवार का उत्तम भरण पोषण करना एक गृहस्थ का पवित्र स्वधर्म है। आप अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार पूरी निष्ठा से धन कमाएं, परंतु अपनी आय का एक अंश भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा या फिर धर्म के कार्यों में अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपका कमाया हुआ धन और चेतना दोनों शुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शांति सूत्र देते हुए कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल एक देखभाल करने वाला यानी कि केयर टेकर है और इस समस्त धन संपदा के वास्तविक स्वामी तो केवल श्री कृष्ण है, वह धन की प्राप्ति में अहंकार नहीं करता और धन की हानि होने पर भी कभी विचलित नहीं होता। धन जल के समान है और हमारा जीवन एक नाव के समान है। जब तक नाव जल के ऊपर तैरती है तब तक यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहती है, परंतु जैसे ही वह जल यानी कि धन का लोभ हमारी नाव यानी कि हमारे हृदय के भीतर प्रवेश करता है तो नाव डूबना तो निश्चित ही है। धन को अपनी आवश्यकता की पूर्ति तक ही सीमित रखे, उसे अपने हृदय का स्वामी न बनने दे। हरे कृष्णा।